तो मैंने आपको सैटरडे को कराई थी गवर्नमेंट की या कॉरपोरेट ऑथर की एंट्रीज, और कॉरपोरेट ऑथर में मैंने आपको सरकार बताया था, और तब भी मैंने साथ में ये भी बता दिया था सरकार और संस्था की एंट्री में कोई फर्क नहीं होता है। सरकार के कितने अंग बताए थे मैंने? शासकीय अंग, प्रशासनिक अंग और शासन प्रमुख। इसी प्रकार से संस्था के भी 3 अंग होते हैं। संस्था के 3 अंगों में कौन कौन से अंग होते हैं? संस्था के 3 अंगों में हैं आपके पेपर 7 नंबर। तो ये क्यों लगाया तुमने? ये क्यों लगाया सेकंड नंबर? हाँ, यही लगाना ना, इसमें कॉर्पोरेट वाला, ये वाला। तो ये देखिए बच्चों, तो सरकार है, शासन है, संस्था है। तो सरकार, शासन और संस्था में सरकार के और संस्था के बिल्कुल सेम नियम है। मैंने आपके सरकार के कितने अंग बताए थे? कितने बताए थे बच्चों? हैं? 3 अंग बताए थे। सरकार के, संस्था के 3 अंग बताए थे मैंने। अब बोर्ड क्यों नहीं खुल रहा है यहाँ? है बच्चों, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है भाई? जाएगा, हाँ। अब है आपका संस्था की। अगर अपन बात करते हैं कि संस्था की एंट्री कैसे बनती है, ठीक है। संस्था के कितने अंग हैं? संस्था के 3 अंग हैं। वैधानिक संस्था कौन कौन सी हो सकती है बताओ? प्रशासनिक और संस्था प्रमुख। वैधानिक, प्रशासनिक और संस्था प्रमुख, ठीक है। वैधानिक अंग कौन कौन हो सकता है? संस्था कौन सी हो सकती है वैधानिक संस्था? बताइए आप। संस्था, वैधानिक संस्था कैसी हो सकती है? कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है? नहीं, कार्यपालिका न्यायपालिका सरकार में है। हाँ, समझ नहीं आ रही, तुम क्या करें? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सरकार की है। एग्जीक्यूटिव कॉमन्स ऑफ लाइब्रेरी, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कोई भी वैधानिक संस्था, प्रशासनिक संस्था में तो जैसे कैटलॉगिंग कमेटी या कैटलॉगिंग एसोसिएशन, यहाँ हो गई ILA। ILA क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एक संस्था है। और संस्था प्रमुख कौन हो गया? मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के वाइस चांसलर, या आपके महारानी कॉलेज या महाराजा के प्रिंसिपल, ये हो गए संस्था के प्रमुख। कैटलॉगिंग एसोसिएशन या प्रशासनिक में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, जो कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक संस्था है, कैटलॉगिंग या क्लासिफिकेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब संस्था में और शासन के नियमों में ज़्यादा फर्क नहीं है। शासन व संस्था के नियमों में अंतर नहीं है, दोनों सेम है। अगर तुम्हें कोई संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो हम करते हैं, नहीं तो मैं अब आपको शुरू कराने वाली हूँ सम्मेलन, जिसका क्वेश्चन, जो पेपर हम कर रहे हैं, जो अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है, कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, जो हमने पेपर किया उसमें एक कॉन्फ्रेंस रह रहा है और एक लास्ट में रह रहा है आपका प्रायोजिक बॉडी या स्पॉन्सर बॉडी या पीरियोडिकल्स की एंट्री, जिसको आप CCC से भी कर सकते हो और AACR2 से भी। देखिए, मैंने AACR2 से सिंगल ऑथर आपको समझाई, आ गई। डबल ऑथर समझाई, आ गई। ट्रिपल ऑथर समझाई, 4 ऑथर समझाई, 4 से ज़्यादा ऑथर समझाई। एडिटर एज ए ऑथर समझाई कि एडिटर अगर लेखक है तो किस में बनेगी एंट्री? अगर संपादक लेखक है तो किस में बनाओगे? टाइटल में। बताया था ना मैंने। 4 से ज़्यादा लेखक है तो किस में बनाओगे? टाइटल में।
अगर प्रमुख लेखक नहीं दिया है तो टाइटल में आपकी एंट्री बनेगी, अगर 4 से ज़्यादा लेखक हैं अपने तो। और क्या बताया था मैंने आपको? और मैंने आपको बताया स्यूडोनेम की कोई एंट्री नहीं बनती, बिल्कुल ऐसे ही बना देते हैं मुंशी प्रेमचंद की गोदान। स्यूडोनेम की क्या बनती है? रेफरेंस एंट्री। आपको देखना है धनपत राय सी मुंशी प्रेमचंद, तो स्यूडोनेम की बनती है आपकी सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस एंट्री बनती है स्यूडोनेम की। ठीक है, फिर मैंने आपको बताई थी बहुत सारे लेखकों ने मिलकर अंशदाता प्रविष्टि कंपोजिट बुक, अगर 20, 30, 40 लोगों ने मिलकर किसी ग्रंथ को लिखा है तो वो एंट्री कैसे बनेगी? कुछ नहीं करना, सिंपल एंट्री बनानी है। जैसे 20, 30, 40 लेखक होते, हमें सिर्फ नोट सेक्शन में उस व्यक्ति, उस चैप्टर का नाम, क्लास नंबर आदि देना है कि इस किताब में ये चैप्टर है जिसको इस व्यक्ति ने लिखा है, जिसका क्लास नंबर ये है, जिसका टाइटल ये है। नोट सेक्शन में मैंने आपको कंपोजिट बुक पढ़ाई थी, वो कंपोजिट बुक में आधी रह गई, वो और करा दूंगी। कंपोजिट बुक में मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की होती है, सामान्य कंपोजिट बुक और कृत्रिम समीक्ष ग्रंथ। कंपोजिट बुक 2 प्रकार। कंपोजिट बुक क्या होती है? जब किसी पुस्तक को 10, 20, 30 लोगों ने मिलकर लिखा हो तो इसमें कैसे एंट्री बनेगी? सिंपल एंट्री बनेगी नोट सेक्शन में। अगर वो 10, 20, 30 में से कोई इंपॉर्टेंट है तो उसका नाम दे देंगे, दैट्स ऑल। कंटेंट्स लिख के, दिस बुक कंटेंट्स है चैप्टर ऑन लिखवाया था ना मैंने, इस किताब में एक चैप्टर है जिसका ये लेखक है, ये टाइटल है और ये क्लास नंबर है, नोट सेक्शन में ये दे देते हैं। फिर मैंने आपको सरकार की एंट्री बताई। सरकार में मैंने आपको बताया सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग में सरकार के वैधानिक अंग, प्रशासनिक अंग और सरकार का प्रमुख। वैधानिक अंग में बताई मैंने आपको लोकसभा, विधानसभा। प्रशासनिक में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। शासन प्रमुख में राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। ठीक है। अस्थायी अंग में मैंने आपको बताई थी, अस्थायी अंग में जैसे कोठारी कमीशन है या आपका सिन्हा कमेटी है, वो सरकार का अस्थायी अंग है। अस्थायी अंग में चेयरमैन का नाम भी आता है, क्योंकि अस्थायी अंग वो कब आज है और कल नहीं है, कोठारी कमीशन, तो इसलिए चेयरमैन का नाम और वर्ष भी आता है। सरकार और संस्था के नियमों में कोई भी फर्क नहीं होता है। संस्था भी परमानेंट हो सकती है और टेम्परेरी हो सकती है। अगर किसी ग्रंथ को लिखा है, मान लीजिए किसी ग्रंथ को लिखा है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो हम क्या लिखेंगे लेखक में? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, खत्म। लेखक वाले पार्ट में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की। अगर मान लीजिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का ILA बुलेटिन है तो आप क्या लिखोगे? ILA बुलेटिन डैश बाय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। बाकी जो चलता आया है, नेम ऑफ पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जो सिंपल आएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ग्रंथ को लिखा है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग एसोसिएशन, सीधा लिखेंगे हम क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग एसोसिएशन। यहाँ ये नहीं है कि क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग को बाहर निकालना है। अगर किसी ग्रंथ को लिखा है, मान लीजिए किसी ग्रंथ को लिखा है आपके कोठारी, मान लीजिए DS कोठारी, जो वाइस चांसलर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो हम क्या लिखेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सिंपल। वहाँ तो हम क्या कर रहे थे? यूनिवर्सिटी को बाहर निकाल रहे थे, ऑफ राजस्थान को अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, चेयरमैन कोलन चेयरमैन का नाम। ठीक है। यही हम शासन में कर रहे थे, यही संस्था प्रमुख में करते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है एंट्री बनाने में, चाहे आप सरकार की बनाओ या संस्था की। एक संस्था से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम कर लेंगे, पर अभी हम फिलहाल कर रहे हैं आपके सम्मेलन की एंट्री। सम्मेलन में हम क्या करते हैं बच्चों? सम्मेलन के अंतर्गत सबसे पहले मान लीजिए ILA कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। आप क्या लिखोगे यहाँ? इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखने की बात है, अगर इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस की 61st, ये 61वां सम्मेलन हुआ है, इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का 61वां सम्मेलन हुआ है,
और 1999 में हुआ है और जयपुर में हुआ है। ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है कि कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले कॉन्फ्रेंस का नंबर, कॉन्फ्रेंस का वर्ष और कॉन्फ्रेंस का स्थान देना है आपको बस। अगर मान लीजिए हमारे पास कॉन्फ्रेंस का नंबर नहीं है, हमारे पास है कॉन्फ्रेंस का ईयर, तो फिर हम क्या लिखेंगे? कॉन्फ्रेंस का ईयर कॉमा, अगर लिखिए डेट फरवरी 12 से 15 कोलन जयपुर। अगर हमारे पास कॉन्फ्रेंस का नंबर नहीं है तो हमने नंबर छोड़ दिया, ईयर लगाया, ईयर लगाने के बाद कोलन लगा के जयपुर लगाना था, लेकिन हमें डेट पता लगी है तो पहले फरवरी 12 से 15 कोलन जयपुर। ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि आपका क्वेश्चन इसी तरह का है। ये देखिए, प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक हेल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान इटली 15 से 19 जून 2004, एडिटेड बाय, ये आपका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और ये है आपकी अदर इंफॉर्मेशन। बनाए एंट्री। सरकार और संस्था के नियमों में फ़र्क नहीं है, एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगी आपको। अब हमारे बच्चों कॉन्फ्रेंस की एंट्री, आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। खुद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। वरना, और प्रैक्टिस कर करके मुझसे पूछते जाओ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो आप सभी, तो आप कम से कम पूछो तो सही कि मैम इसका ये कैसे हुआ। कुछ नहीं पूछते हो तुम। ये बात, अपना कॉल नंबर है 523.1, 523.1। नीचे क्या है बच्चों? और क्या है आगे? किसकी कर रहे हैं हम? कॉन्फ्रेंस की एंट्री AACR 2 के अकॉर्डिंग। आपका है 523.1 MEEE। नेक्स्ट लिखा हुआ है MEEE। ठीक है, ये लेखक का नाम होगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी नहीं, MEEE जो है हम लिख देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो तुमने कल अपने शासन वाला किया उसमें तो कोलन का नंबर था ना, जो है उसके अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि AACR से कैटलॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन हम हो सकता है कि क्लासिफिकेशन CCC से कर रहे हो। आ गया। अब दूसरा हमें क्या करना है बच्चों? सेकंड सेक्शन क्या आएगा? सेकंड सेक्शन किसका आएगा? हेडिंग। और हेडिंग में क्या आएगा? लेखक का नाम। और लेखक का नाम क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। लेखक का नाम क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ I कैपिटल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, ब्रैकेट। कब हुई है ये कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी 2004 में, 15 से 19 जून 2004। और कहाँ पर हुई है? इटली में।
15 से 19 जून 2004 और ये हुई है आपकी इटली में। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2004 कॉमा जून 15 से 19 कोलन इटली। अगर यहाँ पर ईयर वो कॉन्फ्रेंस का नंबर होता तो कैसे लिखते? मान लीजिए 21 होती, कैसे लिखते? 21 कोलन 2004 कोलन इटली। लेकिन नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, लेकिन क्या दिया है? कॉन्फ्रेंस का डेट दिया है। तो अगर नंबर नहीं है और कॉन्फ्रेंस की डेट दी गई है तो आप इस तरीके से कॉन्फ्रेंस की डेट को लिखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन क्या आएगा बच्चों आपका? नेक्स्ट सेक्शन क्या आएगा? टाइटल सेक्शन। और टाइटल क्या है हमारा किताब का? टाइटल क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। एक मिनट रुको, टाइटल है इसका प्रोसीडिंग्स। सिर्फ टाइटल आएगा इसका आपका प्रोसीडिंग्स। जब भी कभी प्रोसीडिंग्स होता है तो टाइटल आएगा प्रोसीडिंग्स, यानी कि उसकी कार्यवाही। क्या लिखेंगे हम? यहां पर लिखेंगे प्रोसीडिंग्स एक मिनट, प्रोसीडिंग्स दोबारा आएगा, ऑफ द पूरा आएगा क्योंकि यहां दोबारा आता है ना प्रोसीडिंग्स बाय, दोबारा पूरा नाम आएगा बाय इंटरनेशनल एल भूल गई हूं मैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी सेमी कोलन एडिटेड बाय, कौन है एडिटर का नाम? क्या है बच्चों? एडिटर का नाम है मैसिमो टूरेटो, MASSIMO TURATTO, MASSIMO टूरेटो TURATTO, मॉसिमो टूरेटो। यही लिखते हैं हम। लेखक का नाम दोबारा लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमने बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एडिटेड बाय मॉसिमो टूरेटो। अब क्या लिखेंगे बच्चों? एडिशन है क्या इसका? नहीं है, नहीं है एडिशन। अब क्या आएगा? नहीं नहीं, पहले नेम ऑफ पब्लिशर, इम्प्रिंट सेक्शन भी तो आएगा, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है अपना? प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है आपका कैलिफोर्निया। नेम ऑफ पब्लिकेशन है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक 2005। सबसे पहले क्या लिखोगे? पहले क्या आएगा? प्रकाशक का नाम आएगा कि स्थान आएगा? पहले स्थान आता है, फिर ईयर आता है, फिर नाम आता है। नहीं, फिर स्थान, नाम और वर्ष, इसने सही बोला है। पहले स्थान, फिर नाम और फिर कॉमा लगा के ईयर। तो स्थान क्या है अपना? कैलिफोर्निया। स्थान है अपना कैलिफोर्निया डॉट डैश कैलिफोर्निया कोलन, कहाँ है स्थान? क्या है? कैलिफोर्निया। फिर क्या है बच्चों कैलिफोर्निया के बाद? वेरी गुड, नेम ऑफ पब्लिशर एस्ट्रो
एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक, कॉमा कौन सा ईयर है बच्चों? 2005। यहाँ पर वही ईयर आता है जो नीचे दिया हुआ होता है। क्लियर है? सही है। अब क्या रह गया अपना? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक, कॉमा 2005। पहले आया प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब क्या आएगा? नेक्स्ट सेक्शन क्या है? फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या आती है अपनी? पृष्ठ संख्या, और पृष्ठ संख्या है 24,512 स्मॉल पी। ये लिखा ना, एज इट इज लिखना है आपको। 24,512 स्मॉल पी और 24 सेंटीमीटर है आपका साइज। 24,512 स्मॉल पी डॉट सेमी कोलन 24 सेंटीमीटर डॉट डैश है। क्या सीरीज है? नहीं है तो बस खाली डॉट। डैश तो तब लगेगा जब सीरीज भी होगी। अब क्या बच गया हमारा? एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर कितना है? 34, 23, 56। अब क्या बच गया हमारा? हाँ, ISBN है तो आएगा। है क्या ISBN? कितना है? ISBN:1583812091 एज इट इज, उसमें कुछ नहीं करना आपने। ISBN करके कोलन करके लगा दिया। अब आपका आ गया सब्जेक्ट। सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट एडेड एंट्री 1 करके। सब्जेक्ट क्या है इसका? 523 क्या है? मेन क्लास देखो, तुम्हारे पास अभी टेबल थी। 520 में ही 23 होगा आगे। हाँ, साइज तो आ गया ना। क्या है? 523 या 20? 523, तो बस वही लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी, डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी डॉट फर्स्ट डॉट, ये हो गया सब्जेक्ट एंट्री। ठीक है। अच्छा, जो चैप्टर की एंट्री होती है उसमें सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री भी बनती है, ऑथर एनालिटिकल एंट्री भी, वो मैं बताऊंगी दोबारा। डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी डॉट, ओ माय गॉड, ये कहाँ चला गया? डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी, हाँ, श्रृंखला प्रक्रिया में। ये श्रृंखला प्रक्रिया नहीं होती, यहाँ पर आपको क्या यूज़ करनी पड़ती है? यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती है हमें सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। एक मिनट अशोक बता रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट दी जाती है और उससे हमें लिस्ट, वो सब्जेक्ट हेडिंग ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन आपको वहाँ नहीं मिलेगी, कोटा ओपन में नहीं मिलती, तो हम अंदाजे से सब्जेक्ट लगाते हैं। अब अंदाजा तो अपनी मर्जी का लगाओगे नहीं, वही है सब्जेक्ट ही वही है, सब्जेक्ट तो वही है ना। ये सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट भी यहीं से इससे मिलती जुलती होती है। तो पहला हो गया सब्जेक्ट एडेड एंट्री। दूसरी क्या आती है? जॉइंट ऑथर। और जॉइंट ऑथर क्या है इसका? जॉइंट ऑथर है एडिटर। भाई लेखक का नाम तो ऊपर आ गया, तो अब एडिटर का नाम आएगा यहाँ जॉइंट ऑथर में। और क्या नाम है इसका? मैसिमो टोराटो पहले आएगा, TURRATTO, कॉमा। भाई हम इसी तरीके से तो बनाएंगे ना, जॉइंट ऑथर में पहले सरनेम पहले और नेम बाद में। यहाँ तो सीधा लिखते हैं, लेकिन ऊपर जब एंट्री बनाएंगे जब तो उल्टा करके लिखेंगे ना। डॉट सेकंड डॉट क्या बनेगी? सेकंड में टाइटल, बस और कुछ है ही नहीं, सीरीज तो है ही नहीं। तो आसान है ना ये एंट्री, बहुत आसान है।
बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर सेमिनार है तो सेमिनार का नाम लिख देना एज इट इज, फिर सेमिनार का नंबर, सेमिनार का वर्ष, सेमिनार का ईयर, सेमिनार का नंबर, सेमिनार का ईयर और सेमिनार का प्लेस, इस क्रम में लिखते हैं हम इसको। अब ईयर में डेट है तो डेट भी लिख देते हैं, जो है वो लिखेंगे, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों? अगर यहाँ मान लो डेट नहीं होती, नंबर होता, तो हम इस तरीके से लिखते हैं ना, ऐसे ही तो लिखते हैं। ये कंपटीशन में भी आया हुआ है। AACR2 में सम्मेलन के को व्यस्तीकरण करने के लिए किस क्रम में लिखा जाता है? सम्मेलन का नंबर, सम्मेलन का वर्ष और सम्मेलन का स्थान। और बताइए अब कौन सी एंट्री बनेगी अपनी? प्रेसिंग दिख रही है, पहली एडेड एंट्री कौन सी बनाई है मैंने? सब्जेक्ट एडेड एंट्री। पहली एंट्री कौन सी बनाई है बच्चों? सब्जेक्ट एडेड एंट्री। तो बनाते हैं हम भी सब्जेक्ट एडेड एंट्री। एडेड एंट्री कैसे बनती है? हमेशा मेन एंट्री के जैसे। एक मिनट। एडेड एंट्री में सबसे पहले हम कौन सी बना रहे हैं? हाँ, अब पूछो, क्या पूछ रहे हो ओंकार? देखनी पड़ेगी वरना कैसे निकालोगे? अभी हमने डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी वही देख के तो निकाली ना, वही देख के तो। अब आपके पास नहीं है, मतलब आपको मेन क्लास DDC तो नहीं देंगे ये आपको, नहीं CC देंगे, CC तो देंगे क्योंकि आप वो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में करोगे ना, तो फिर वहाँ पे आप देख लेना। मेन क्लास तो आपको याद होनी चाहिए, DDC तो नहीं देंगे। शेयर्स लिस्ट दे देते हैं, ये वो आपको देखनी ही नहीं आएगी। शेयर्स लिस्ट तो दे देते हैं सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट के लिए, तो मैं तो शॉर्टकट यही बताती हूँ कि आप अंदाजे से लिख दो, सही होता है वो, क्योंकि आप शेयर्स लिस्ट तो देखनी आपको आएगी ही नहीं, जब तक हमारे पास नहीं होगी तो आप कैसे देखोगे? अब आगे सब्जेक्ट एडेड एंट्री के लिए फिर से हम, कितना कॉल नंबर है ओंकार सिंह बोलना? 523.1 MEE। और टाइटल क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द, नहीं सोसाइटी है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, यही तो लिखा है हमने पहले भी तो। फिर इसके बाद हमने ब्रैकेट में लिखा है, कितना है? 2004 शायद, है ना? 2004 जून 15 से 19। फिर क्या लिखा था? स्थान क्या लिखा था? इटली, ब्रैकेट बंद, डॉट, रेस्ट एज मेन एंट्री, रेस्ट एज मेन एंट्री। और अब हम सब्जेक्ट हमने क्या बनाया था बच्चों? डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रो, ये कैपिटल में आता है केवल, नॉमी। बाकी सारी एडेड एंट्री में चाहे टाइटल है या जॉइंट ऑथर है वो रनिंग में आता है, यहाँ पर आपका ये कैपिटल में आता है, डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी।
नेक्स्ट कौन सी बनेगी अब? जॉइंट ऑथर की। एडिटर है, जॉइंट ऑथर है, एडिटर है, बना ली। अब तुम प्रश्न करो और मेरे से डाउट पूछो, वरना नहीं समझ आएगा आपको। जब तक क्वेश्चन करके डाउट नहीं पूछोगे समझ नहीं आएगा। बनाए दूसरी एंट्री। देवी हो गया? एक बार फिर से समझा दूंगी इसको मैं। ये उससे इजी है। सारी एंट्रियां तो एक जैसी बनती है, एक सी और सी रेफरेंस और बनती है बस खाली। अब आपकी किसकी बनेगी? जॉइंट ऑथर। इसमें सी और सी रेफरेंस एंट्री जरूर बनती है। एडेड एंट्री। जैसे अब इसमें कैसे बनेगी? डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी सी टाइटल से। अभी मैं बना के दिखाती हूँ आपको। जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री, फिर से हम वही लिखेंगे 523। कितना है? 523 पॉइंट, और नीचे M E, और टाइटल है आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, ब्रैकेट शुरू 2004, जून 15 से 19, इटली, ब्रैकेट बंद, डॉट, रेस्ट एज इन मेन एंट्री। जॉइंट ऑथर का नाम क्या है? स्पेलिंग बोलो। नहीं, उल्टा बोलना है अपने को। सरनेम पहले TURATTO, MASSIMO डॉट। क्या आएगा? नहीं, 4 के बाद कॉमा ही आएगा। आएगा ना? आएगा ना? डॉट नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बाद तो नहीं आएगा। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बाद ब्रैकेट शुरू हो गया ना अपना। अब अगर देखा जाए मोटी मोटी, तो एक आपकी लास्ट वाली जो 7वां आता है ना टाइटल, जो CCC से भी कर सकते हो, ACR2 से, वो बचा है। मल्टी वॉल्यूम बुक का इसमें कुछ है ही नहीं। मल्टी वॉल्यूम है तो आपको सिंगल ऑथर, डबल ऑथर, ट्रिपल ऑथर, 4 बार ऑथर की आएगी एक। हो गई 4, 3 आएंगे ना आपकी। 7 में से आपको करनी है 5। 3 तो आएगी CCC से, 3 आएगी ACR2 से, 1 आएगी दोनों में से किसी भी एक से कर सकते हो। हाँ, 3 ही करने हैं तो और भी आसान हो गया आपके लिए। 3 ही करनी होगी तो अब आप क्या करना? CCC से सिंगल ऑथर, डबल ऑथर, ट्रिपल ऑथर, 4 ऑथर, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड से भी सिंगल ऑथर, डबल ऑथर, ट्रिपल ऑथर, 4 ऑथर, AACR2 से भी। दोनों से आसान है, सिंगल ऑथर कर लेना।
दूसरी शूडोनेम सीसीसी से भी और ACR2 से, दोनों से आसान है। ACR2 में तो कुछ है ही नहीं, एक CRE बनानी है। तीसरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या कॉन्फ्रेंस की आएगी, दोनों में से, तो आप उससे कर लेना। प्रायोजक वाली ज़्यादातर लोग 7वीं वाली है उसको छोड़ देते हैं, बाकी जबकि वो बहुत सरल है। मैं आपको समझाऊंगी, सिखाऊंगी। हो सकता है कल मैं आपको घर से क्लास लेके वो प्रायोजक वाली करके काम ख़त्म करें, अपन इसको कोर्स को ख़त्म करें। आपका भी रोज़ रोज़ आना पॉसिबल नहीं है, फिर आप प्रैक्टिस करते रहो, पेपर निकालते रहो, और फिर अपन इसको, हाँ पॉसिबल नहीं है। अब आप यहाँ आओगे तो फिर दिक्कत होगी। भैया बुक दो। फिर अपन क्या करेंगे इसके बाद? अब कौन सी एंट्री बन गई बच्चों? हैं? इसके बाद कौन सी बुक बच गई है? एंट्री कौन सी बच गई है बच्चों? ज्वाइंट ऑथर के बाद किसकी बनेगी? टाइटल की बनेगी ना। एक एंट्री और बची है ना अभी, एडेड एंट्री बनेगी कि नहीं? तुम भूल जाते हो, मुझे याद रखनी पड़ती है कि टाइटल की जो अपन ने ट्रेसिंग में बनाई वो सारी एंट्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे? है बच्चों? तो अब बनेगी टाइटल एडेड एंट्री। और टाइटल बताओ फटाफट बच्चों। 523.1 MBB या MEE? MEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑन है कि ऑफ है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ब्रैकेट क्या आएगा सबसे पहले? 2004 जून 15 से 19 इटली ब्रैकेट बंद डॉट रेस्ट एज इन मेन एंट्री। टाइटल आएगा नहीं, टाइटल थोड़ी आती है, सब्जेक्ट एडेड एंट्री। ये तुम CCC में कह रहे हो? हाँ, सीरीज की भी बनती, सीरीज के एडिटर की नहीं बनती। सीरीज होती तो सीरीज की भी बनती, कोलैबोरेटर होता और कोलैबोरेटर होता तो उसकी भी बनती। और अगर मान लो कोई कोई किसी चैप्टर को किसी लेखक ने लिखा हो तो उसकी भी बनती है। ऑथर एनालिटिकल एंट्री, सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री, टाइटल एनालिटिकल एंट्री। तुम तो क्या करना, एक तो उठाना दोनों की पहली पहली, CCC और ACR2 से सिंगल डबल ट्रिपल चौपल ऑथर। दूसरी उठाना शूडोनेम की, हो गई। तीसरी उठाना गवर्नमेंट की, सरकार शासन या संस्था की, सरकार संस्था या सम्मेलन की। बस हो गया तुम्हारा काम। आप एक तो सिंगल डबल ट्रिपल चौपल आसान है, शूडोनेम आसान है, तो मैं बता रही हूँ ये 3 एंट्री हो गई। सिंगल डबल ट्रिपल चौपल सब में आएगी ACR2 में भी। या एडिटर एज ए ऑथर है तो CCC में तो एडिटर को ऑथर मान लेते हैं, और ACR2 में टाइटल से बनाओगे एंट्री। ठीक है, एक तो बनाना पहली पहली दोनों की कर लेना, 2 हो गई एंट्री। फिर कर लेना एक शूडोनेम की, अगर शूडोनेम एक ही आएगी या तो CCC में आएगी या ACR2, जिसमें भी आए शूडोनेम कर लेना। 3 हो गई। दोनों में सरकार संस्था सम्मेलन की आएगी, दोनों में 5 हो गई। CCC में भी आएगी और ACR2 में भी सरकार संस्था सम्मेलन, हो गई 5। बाकी मल्टी वॉल्यूम है, कंपोजिट बुक है, उनको छोड़ देना क्योंकि वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। किसी अंशदाता प्रविष्टि ये मत करना। एक तो उठाना पहली पहली दोनों की, एक उठाना शूडोनेम की, 3 हो गई। एक उठाना आप सरकार संस्था सम्मेलन की, 5 हो गई, काम खत्म। इस पे अच्छी देखो, CCC में भी या तो एक ऑथर है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4 है, ये वाली करनी है। एक CCC से, एक ACR2 से, 2 एंट्री हो गई। एक शूडोनेम की करनी है, वो दोनों में से एक से ही आएगी, चाहे CCC से आए या 3 हो गई।
सरकार संस्था सम्मेलन की क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में भी आएगी, AACR2 में भी आएगी। तो वहाँ से भी एक उठाना, यहाँ से भी एक उठाना, 5 हो गई बस। उसके बाद कंपोजिट बुक है, मल्टी वॉल्यूम बुक है, या आपकी और कोई भी किताब वो मत उठाना आप, मल्टी वॉल्यूम कंपोजिट, बाकी किसी भी प्रकार की प्रविष्टि मत उठाना। ठीक है ना, हो गई 5। अब आप पढ़ना भी यही, पढ़ना भी यही, सरकार शासन संस्था और सम्मेलन पढ़ना। शासन और संस्था दोनों एक जैसी है लगभग। सम्मेलन पढ़ लेना, सिंगल डबल ट्रिपल ऑथर मैंने आपको बता ही दी है कैसे बनेगी। अब कौन सी एंट्री बनेगी इसके बाद, बनेगी कोई एंट्री? हाँ, अब देखो और क्या एंट्री बन सकती है इसमें, एक चीज़ और बताऊं, एक रेफरेंस एंट्री बनती है। तो रेफरेंस एंट्री कौन सी बन सकती है वो मैं और बता देती हूँ। एक रेफरेंस एंट्री हर में बनती है, जैसे ये है प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। अब इसमें बताऊँ क्या बन सकती है। हमने क्या बनाया है, सब्जेक्ट हेडिंग डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी। डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी, डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी से तो हमने बना दिया, डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी सी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। या आपकी एक बन सकती है सब्जेक्ट तो वही है, डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी सी, हाँ नहीं बनेगी, हाँ इसमें भी नहीं बनेगी। अगर अलग वर्ड होते तो बनता, अलग वर्ड नहीं है इसलिए नहीं बनेगी इससे। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी नीचे आ गई, डिस्क्रिप्टिव सोसाइटी सी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। अपनी डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी है ना, वो एस्ट्रोनॉमी उसमें भी आ रहा है, तो बस इतनी ही बनेगी इसमें। एक रेफरेंस एंट्री जरूर बन जाती है, जैसे वो बनती है ना गणपत राय सी प्रेमचंद। हाँ, यदि बहुत सारे धनपत राय सी प्रेमचंद, ये जरूर बनाना अगर आप कृत्रिम ऑथर की एंट्री बना रहे हो। ठीक है, अब आपका क्या रहता है, और कोई पेपर है क्या यहाँ पड़ा हुआ, उसमें से कोई एंट्री करें? यहाँ देखते हैं ना कोई पेपर पड़ा हो। और कोई पेपर भेज दो बच्चों, करना है तो। ये वाला पेपर तो कंप्लीट हो गया, इसका एक एक बचा है लास्ट वाला। टाइम क्या हुआ है? तो आपको ये पेपर भेजो ग्रुप में। ऐसे नहीं करेंगे ना, पेपर करेंगे अपन, तो हमने क्यों देखना है, हम उसमें से वही देखेंगे ना खाली। तुम्हारे ग्रुप में होगा ना बच्चों, कल डाला वही निकालते हैं ना अपन, 7 नंबर। यहाँ नहीं पड़ा क्या वो? ग्रुप में तो है। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, ये पेपर डाल सकते हैं क्या हम यहाँ पे, बोलें व्हाट्सएप वेब कहाँ है? कल डाला था ना तुमने? किसके उससे खोला था उस समय? है बच्चों? नहीं स्कैन कर रहा, पास हूँ ना मैं। तुम्हारा खोल लो किसी का, कर दो।
ग्रुप कौन सा है अपना? नीचे PLIS। अब पेपर कौन सा है? भेज दिया, ये वाला है। कहाँ पे आया वो? हाँ देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ, पूरा पेपर दिख रहा है आपको, ठीक है ना? पूरा पेपर बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला पेपर आपको दिख रहा है, पहला पेपर है अपना CCC से, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड से आपको पहला पेपर दिख रहा है, ठीक है? अब पहले पेपर में इंडियाज पार्टीशन, प्रोसेस, स्ट्रेटेजी एंड मोबिलाइजेशन, एडिटेड बाय, दो लोगों के नाम दिए हैं एडिटर में, है ना? दो लोगों के नाम दिए हैं हमारे एडिटर में। अब हमें क्या करना है? हमें करना है, यहाँ पर एडिटर को आप क्या मानोगे? एज ए ऑथर। बस आपको क्या लिख देना है? कॉमा ED अंडरलाइन डॉट, हसन मुशरिल एंड आलम जावेद, हसन मुशरिल एंड आलम जावेद। अच्छा बच्चों, एक बात और बताऊं, ये जो मुस्लिम नेम होते हैं, मुस्लिम नेम की डायरेक्ट एंट्री बनती है। यहाँ ये यही जानना चाह रहा है, सरनेम नहीं मांगते, ऐसे लिखते हैं मुशरिल हसन एंड जावेद आलम। मुस्लिम नेम को डायरेक्ट लिखोगे आप, उल्टा करके नहीं लिखते। मुशरिल हसन एंड जावेद आलम, ये अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन आ गया, इसको आप सिंपल लिखोगे, है ना? फिर उसके बाद में सिंपल, ऑथर में भी उल्टा करके नहीं लिखते। मुस्लिम नामों का उपकल्पन डायरेक्ट किया जाता है, उनको हम सरनेम बाहर नेम अलग नहीं करते। फिर हम क्या लिखेंगे? इंडियाज पार्टीशन, ये टाइटल है आपका, और कोलन लगा के क्या जोड़ोगे आप? सब टाइटल। टाइटल के साथ सब टाइटल, टाइटल के साथ सब टाइटल को कैसे जोड़ते हैं? हमेशा कोलन लगा के। और टाइटल के साथ पैरेलल टाइटल, यानी अगर आपका समकक्ष शीर्षक है, पैरेलल टाइटल है, तो कैसे जोड़ोगे? 90% आपका सब टाइटल आता है समकक्ष शीर्षक कंपटीशन में पूछते हैं कि पैरेलल टाइटल को कैसे जोड़ते हैं? इक्वल टू से, एंड सबऑर्डिनेट या सब टाइटल को कैसे जोड़ते हैं? कोलन से। क्लियर है आपका? अब उसके बाद में ये आपने लिख ही दिया कॉल नंबर, इस कॉल नंबर से आप क्या बनाओगे? CI, है ना? CI बनाओगे, और बाकी आप क्या बनाओगे? बुक इंडेक्स एंट्री 2 बनेगी, PI 2 बनेगी, पहले में इसका नाम आगे, दूसरे में इसका नाम आगे, कॉमा ED अंडरलाइन डॉट। ACR2 में अगर ये एंट्री बनाते तो किस में बनाते? इंडियाज पार्टीशन कोलन प्रोसेस स्ट्रेटेजी एंड मोबिलाइजेशन स्लैश एडिटेड बाय, लेखक का नाम ही नहीं लिखते हम। अगर ACR2 में बनाते तो एंट्री टाइटल में बनती। समझ आ रहा है देवी? ACR2 में एडिटर से नहीं बनती जब तक कि ये ना लिखा हो कि मुशरिल हसन इज द प्राइमरी ऑथर या प्रिंसिपल ऑथर। अगर लिखा है मुशरिल हसन इसका प्रमुख ऑथर है तो एंट्री बनेगी मुशरिल हसन से ही, नहीं तो एडिटर से एंट्री बनेगी। 3 ऑथर तक तो पहले ऑथर से बनती है, लेकिन 3 से ज़्यादा होते ही टाइटल में चली जाती है AACR2 में एंट्री। क्लियर है? ठीक है। अब हाँ पूछो। हाँ, AACR2 में तो टाइटल से बनती है और CCC में एडिटर को लेखक मान लेते हैं हम, कॉमा ED अंडरलाइन डॉट, बस। बाकी ये देखो कितनी आसान है, सीरीज दे रखी है, सीरीज की बना लोगे। तो पहली एंट्री तो आपको ये वाली करनी ही करनी है, दोनों में पहली। यहाँ पर डबल ऑथर है, ये एडिटर को ऑथर ही माना है, एडिटर एज ए ऑथर है। अब दूसरी में आपको बताऊं, देखो दूसरी आपको दिख रही है एनिमल फॉर्म बाय, ये है शूडोनेम की। ये जॉर्ज ऑरवेल जहाँ भी आता है ना, ये बहुत बार आया है शूडोनेम में। इस एंट्री को जॉर्ज ऑरवेल मैंने भी कराई है आपको। इसमें एक तो है शूडोनेम और एक है कोलोबरेटर या इलस्ट्रेटर। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है जॉर्ज ऑरवेल इज द शूडोनेम ऑफ एरिक आर्थर ब्लेयर, ये हम कर चुके हैं एंट्री।
इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए आपको। तीसरा है प्रोसीडिंग्स की, ऑल इंडिया सेमिनार ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अंतर्गत सेमिनार कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हो सीसीसी से। एक 3 एंट्री हो गई आपकी, एक आपने की एडिटर एज ए ऑथर, एक आपने की शूडोनेम, एक आपने कर दी सम्मेलन की। ठीक है, सम्मेलन के बाद फिर आपका क्या बचा, हम आ गए AACR2 में। AACR2 में भी देखो एक एंट्री है, ये सिंगल ऑथर की है, ये सिंगल ऑथर है। ये देखो सेक्शन बी पहला जरूर करना, छोड़ना मत, पहली एकदम आसान है। सिंगल ऑथर है, कैसे सिंगल ऑथर है देखो, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका बाय अर्नेस्ट, ये कौन है और ये कौन है, जॉइंट ऑथर, और ये सिंपल है। बाकी आप कैसे बनाओगे एंट्री, हेमिंगवे कॉमा अर्नेस्ट, नीचे टाइटल सेक्शन में ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका स्लैश बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे सेमीकोलन एडिटेड बाय, पूरा लिखोगे एडिटेड बाय। अगर इसका एडिशन है तो एडिशन भी लिख देंगे, नहीं है फिर उसके बाद नेम ऑफ पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन न्यूयॉर्क और ईयर ऑफ पब्लिकेशन। पहले आएगा न्यूयॉर्क, फिर आएगा आपका कॉलियर प्रेस और उसके बाद आएगा आपका 1982। ठीक है, ये कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, साइज लिख दिया। ये सीरीज है, सीरीज के एडिटर की एंट्री बनेगी नहीं। नंबर को ऐसे कैसे लिखोगे, नंबर कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, नंबर NO.18 डॉट ब्रैकेट में। क्लियर है, कितनी एंट्री हो गई, 4 हो गई। अब हम आते हैं दूसरी और, बताती हूँ आपको कौन सी एंट्री करनी है। ये देखिए जो हमने अभी अभी की है गवर्नमेंट की थी ना, गवर्नमेंट की हमने, हो गई पूरी 5। फिर आपको लगता है कि नहीं हमें तो वो वाली नहीं करनी, ये वाली करनी है, तो ये देखिए ये एंट्री है वॉल्यूम, ये मत करना। वैसे तो आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना। इसको कैसे बनानी है देखो, एडिटर में तो टाइटल में बनेगी मेथड्स इन अप्लाइड सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रो केमिस्ट्री, कैसे बनेगी एंट्री, स्लैश बाय एडिटेड बाय कसम अलिफ। ठीक है, टाइटल में बनाई, स्लैश लगाया, एडिटेड बाय कसम अलिफ एंड पैलियो नैनीपिरी, कसम अलिफ एंड पैलियो नैनीपिरी। जिसका आपको नहीं पता लग रहा कि मोहम्मदन नेम नहीं है, इसमें तो रनिंग में ही आएंगे, इसमें तो उल्टा आता ही नहीं, उल्टा तो आपका हेडिंग सेक्शन में आता है। काम खत्म। ठीक है, एंट्री बन गई अपनी पूरी कंप्लीट। अब क्या करना है देखो, आपको जो कॉल नंबर था वो लिख दिया अपन ने, पेजेस लिख देंगे, फिर नोट ISBN से पहले नोट सेक्शन में आप क्या लिखोगे, नोट सेक्शन में ये कितने वॉल्यूम में है बच्चों, 4 वॉल्यूम में है। यहाँ क्या लिखोगे, मेथड्स इन सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रो केमिस्ट्री डॉट एडिटेड, सब खत्म। आप नोट सेक्शन में क्या लिखोगे, सिर्फ नोट सेक्शन में हम लिखेंगे, नोट सेक्शन में आप लिखोगे 4V डॉट कंटेन्स :B1 डॉट सॉइल माइक्रोबायोलॉजी :B2 डॉट, बस खाली नोट सेक्शन में इनके चारों के नाम लिख देना है, काम खत्म। वॉल्यूम में क्लियर है ना, ये भी दोनों में ही नोट सेक्शन में आपको नाम लिख देने। अब रह गई अपनी एंट्री ये, और ये आ गई अपनी सेक्शन C में, ये 7वीं है इंटरनेशनल, ये जनरल या पीरियोडिकल की बहुत आसान एंट्री है, ये मैं आपको कल करवा दूंगी। एक बच्ची है आपकी, बैकअप के लिए रखो, बैकअप के लिए। तो मैंने आपको पूरा का पूरा 7 एंट्री, वॉल्यूम वाली भी मल्टी वॉल्यूम वाली भी मैं करवा दूंगी, आप कंफ्यूज मत नहीं होंगे तो। हाँ चलो ठीक है बच्चों, ओके। तो कल मैं आपकी, अब आपको काम करना क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं और मैक्सिमम डाउट्स पूछने हैं। अगर आप डाउट्स नहीं पूछोगे तो आपकी गलती है। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, आप क्वेश्चन करते जाइए, पेपर डाल दिए कि मैडम ये वाला क्वेश्चन है और इसका हमने ये किया है, बताओ हमसे क्या गलती हुई है। इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम 5 पेपर तो निकाल लो मेरे बच्चों।